तमाम जो नारनौंद वासी हैं, हल्का वासी हैं, उनको हम बता दें कि कुलवंत मोर अभी हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ही घंटों के बाद कहां पहुंचेंगे, क्या रोड मैप होगा, क्योंकि इनकी तरफ से बारीकी से पूरा रोड मैप बनाया गया है। कहां कहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा रुकेंगे, किसके साथ कितना समय बिताएंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी कि कुछ ही घंटों के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा नारनौंद में पहुंचने वाले हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर किस प्रकार का करेज केवल नारनौंद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है, उसी की ये झलक हम आपको दिखा रहे हैं। रोड के दोनों तरफ की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ दीपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक हैं वो लगातार उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कुलवंत मोर, जी हाँ, हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से ही आस। जी हाँ, देखिए जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है रोड के दोनों तरफ अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने और खासकर टिकट के दावेदारों ने पोस्टर लगा रखे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वागत के लिए। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की और पूरे नारनौंद को दुल्हन की तरह सजाया गया है पोस्टरों के माध्यम से। और हर कोई जो कांग्रेस पार्टी का जो टिकट का दावेदार है वो यही जताना चाहता है, यही बताना चाहता है कि हरियाणा की जनता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर हिसाब मांगना चाहती है और कांग्रेस से ही अब जनता को आस है। हमारे साथ खुद कुलवंत मोर यहाँ पे मौजूद है। मोर साहब, कुछ ही घंटों के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा नारनौंद में पहुंचने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार का ये प्रदर्शन रहेगा, किस प्रकार की यात्रा रहेगी और क्या तमाम हलकों की तरह यहाँ पे भी भीड़ जुट पाएगी? देखो, नारनौंद में तो आप जो भीड़ का अंदाजा लगाओगे, जब तक जितनी भी माले चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पद यात्रा हुई है उनमें सबसे ज्यादा जितनी पद यात्रा हुई है सबसे ज़्यादा लगाओ नारनौंद के हल्के में सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। और नारनौंद हल्के में तो आज लोगों में इतना जोश और इतना उत्साह, कल देखना आप यहाँ जन सैलाब उमड़ेगा। जी, जन लाभ उमड़ेगा। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो इलाका है पूरे नारनौंद को ऐसे पोस्टरों से सजाया गया है दीपेंद्र हुड्डा के सम्मान में और हल्का नारनौंद में पहुंचने पर उनका स्वागत करने की बात तमाम कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों के द्वारा, टिकट के दावेदारों के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो भावी टिकट के दावेदार हैं और हम ये उम्मीद करते हैं, विश्वास भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके आगे से भावी हट जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से कुलवंत जी आप नारनौंद हल्के में कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी भीड़ आपकी तरफ से आएगी या फिर दूसरों की भीड़ को आप अपनी भीड़ दिखा दोगे? ना, सब अपनी अपनी न्यारी लेके आएंगे, सब अपनी अपनी है। मेरा कहीं है तो मेरे हिसाब से तो नारनौंद हल्के से टोटल तो आप लगा के जाओगे तो 10-12 हज़ार की कम से कम मैं मान के चलता हूँ। और मेरे जो आपको पर्सनल तो मेरे तो 2,500 आदमी आप अनाज मंडी का साइड में हो, कल पता चल जाएगा अपना, जो उसमें देख जाएंगे अनाज मंडी का साइड में कर रहा है। तो क्या लगता है अगर हम नारनौंद की प्रॉपर हल्के की बात करें तो क्या अब की बार बदलाव हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले लंबे समय से यहाँ से कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया है। देखो, आपकी बार जो पीछे 10 साल का राज देखा जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और 10 साल ही बीजेपी का जो राज देखा, उन दोनों का राज देखकर आज लोग एक ही आस लगा रहे हैं, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आपका भला कर सकते हैं, हर वर्ग का भला कर सकते हैं, तो आज लोग बदलाव चाहते हैं। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आप देखना यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और पूरा हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी, तमाम जो नारनौंद वासी हैं, हल्का वासी हैं, उनको हम बता दें कि कुलवंत मोर अभी हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ही घंटों के बाद कहां पहुंचेंगे, क्या रोड मैप होगा, क्योंकि इनकी तरफ से बारीकी से पूरा रोड मैप बनाया गया है। कहां कहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा रुकेंगे, किसके साथ कितना समय बिताएंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी कि कहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। कुलवंत जी, क्या रोड मैप आपकी तरफ से बनाया गया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर? देखो, दादा देवराज दीवान धर्मशाला से यहाँ से स्टार्ट होगा रोड शो जी, और ये खंडा मोड़ तक चलेगा। बीच में जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं या जो डेलीगेशन है उनसे दुकानदारों से मिलते हुए दीपेंद्र हुड्डा जी खंडा मोड़ पर समापन होगा। खंडा मोड़ पर फिर संबोधन करेंगे। बाकी रास्ते में जितने भी जो डेलीगेशन है, मान लीजिए किसान यूनियन है, चाहे हमारे बैकवर्ड के हैं, व्यापारी हैं, मनरेगा के हैं,
जो भी किसान भाई हैं तो उनसे मिलते हुए, दुकानदारों से मिलते हुए खंडा देवराज दीवान धर्मशाला से खंडा मोड़ तक जाएगा। जी बिल्कुल, हरियाणा मांगे हिसाब की यात्रा कुछ घंटों के बाद नारनौंद में पहुंचने जा रही है और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है कि नारनौंद की जनता भी उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और सरकार से हिसाब मांगने का काम करेगी। इनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब उनका हिसाब मांगने का समय आ गया है और इनकी तरफ से इससे भी एक कदम आगे यह भी दावा किया गया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव चाहती है और इसी वजह से कांग्रेस के ऊपर जनता ने आस जगाई है कि आखिरकार आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भीड़ में दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की तरह नारनौंद में भी भीड़ जुट पाती है या नहीं, और क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिता पाएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।